नमस्ते। पता है, कभी-कभी एक छोटा सा लेकिन बहुत दमदार आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक बहुत बड़ी परेशानी को एक कमाल के डिजाइन ने हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। कभी सोचा है कि एक ही ऐप हमारे फोन पर, टैबलेट पर, यहाँ तक कि कंप्यूटर पर इतनी आसानी से कैसे चल जाता है? आज तो ये बड़ी आम सी बात लगती है ना? लेकिन एक जमाना था जब ये भाई नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब सॉफ्टवेयर बनाना और फिर उसे चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब हर मशीन की अपनी अलग जुबान, अपने अलग कायदे कानून थे। उस वक्त ना प्रोग्रामर एक बहुत ही बेसिक सी मुश्किल से जूझ रहे थे। सोचे, एक प्रोग्राम बनाया जो एक कंप्यूटर पर तो एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे दूसरे कंप्यूटर पर डाला वो पूरी तरह फेल। ये डेवलपर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी और कहूँ तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चुनौती थी। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई चीज बनाई जो एक खास जगह पर तो कमाल का काम कर रही है, पर जैसे ही उसे कहीं और लेकर गए वो किसी काम की नहीं रही। सॉफ्टवेयर के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था और ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी मुश्किल अपने साथ एक बड़ा समाधान लेकर आती है। और हमारी इस कहानी में भी एक शख्स ने ठान लिया कि इस चुनौती का सामना करना ही है। और ये थे जेम्स गॉसलिंग, एक ऐसे प्रोग्रामर जिन्हें कंप्यूटर और गहरी सोच में डूबे रहना पसंद था। और सॉफ्टवेयर की यही दिक्कत कि वो अलग अलग मशीनों पर ठीक से काम नहीं करता, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। गोसलिंग का एक सीधा साधा पर बहुत गहरा विश्वास था। वो मानते थे कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए है, उसे और उलझाने के लिए नहीं। और बस इसी एक सोच ने उन्हें एक बिल्कुल नई तरह की भाषा बनाने की प्रेरणा दी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो दिखने में तो बड़ा सिंपल था, लेकिन इतना क्रांतिकारी कि वो सॉफ्टवेयर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उस सॉल्यूशन का नाम था जावा। हाँ, जेम्स गॉसलिंग ने एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की जिसे खास तौर पर इसी एक मुश्किल को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। जावा का जो मूल मंत्र था ना, वो था एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। मतलब सीधा सा था कि एक बार जावा में कोड लिख दिया तो फिर वो सॉफ्टवेयर बिना किसी बदलाव के कई अलग अलग डिवाइस पर चल सकेगा। ये वाकई एक क्रांतिकारी कामयाबी थी। तो सवाल यह है कि इस एक आइडिया ने असल दुनिया पर कितना बड़ा असर डाला। ये सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर था। आज आप देखिए, जावा हमारे चारों तरफ है। हमारे मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, वेबसाइट्स पर, यहाँ तक कि बड़े बड़े सिस्टम्स में। ये उस टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि एक अच्छा आइडिया वाकई कितना दूर तक जा सकता है। लेकिन हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि जावा बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके पीछे सालों का सब्र, ना जाने कितने टेस्ट और एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन था। ये कड़ी मेहनत और बहुत गहरी सोच का नतीजा था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपाए। जेम्स गॉसलिंग का मानना था कि जब टेक्नोलॉजी को अच्छे से डिजाइन किया जाता है ना, तो वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए फायदेमंद बन जाती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना है कि जब डिज़ाइन सोच समझकर किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी को मुश्किल से आसान, कमज़ोर से ताकतवर और कुछ गिने चुने लोगों की चीज़ से हर किसी के लिए उपयोगी बना देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जावा ने तो एक बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन भविष्य में वो अगला बड़ा आइडिया कौन सा होगा जो टेक्नोलॉजी को हम सब के लिए और भी ज्यादा सिंपल और आसान बना देगा?